हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, करीब 7 बज रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह इतनी तेज़ी से धूप निकल आती है क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं, बहुत तेज़ी से गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला था बाहर गैस चूल्हा रख लेंगे, तो मैंने बाहर ही निकाल लिया है क्योंकि अंदर बिल्कुल भी मन नहीं करता था खाना बनाने का, इतनी तेज़ी से गर्मी लगती थी। और ऊपर से कमज़ोरी की वजह से मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी जब से बीमार हुई हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ सुकून से बैठ के खाना बना लेती हूँ और मैं बोल देती हूँ डेली व्लॉग आएंगे, पर उसके लिए सभी अपने भाई बहनों से, सभी दोस्तों से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि गर्मी का दिन चल रहा है, बहुत ज़्यादा उलझन होती है मुझे, इतने दिन बीमार बने रहे इसलिए। तो अभी यहाँ पे सब्जी, वैसे तेल वाली सब्ज़ी ज़्यादा वैसे खाने का मन नहीं करता है, जैसे कि बैगन वगैरह ऐसे हरी सब्जियाँ होती हैं। बस मुझे मन कर रहा था बेसन का लपटा खाने का, जो खूब तीखा चटपटा बनता है, अच्छा लगता है खाने में। बस इसमें मट्ठा नहीं पड़ता है और वैसे कढ़ी की तरह बन जाता है। तो मैंने मिर्ची काट ली है, प्याज लहसुन, और यहाँ पे ले लेते हैं बेसन। तो मैं कढ़ाई भर के ही बनाऊंगी क्योंकि सुबह ऐसा रहता है, सुबह तो ज़्यादा खाना नहीं खपता है, पर दोपहर के टाइम में खाना बच्चे लोग भी खा लेते हैं और हस्बैंड भी आ जाते हैं, मतलब दोपहर में लंच करने के लिए। तो मैं ज़्यादा ही बना लेती हूँ सब्ज़ी सुबह टाइम। तो अभी यहाँ पे मैंने जीरा और हींग डाल दिया था, उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया है। और हरी मिर्चियाँ थी नहीं, हरी मिर्चियाँ ही हैं पर ये लाल पड़ गई हैं, तो मैंने इन्हीं को कट करके डाल दिया है। और ये जितना ही चटपटा तीखा बना लो उतना अच्छा लगता है और सादा सिंपल सा खाना रहता है क्योंकि गर्मियों में ऑयली चीज़ किसी किसी को अच्छी लगती है, किसी किसी को नहीं लगती है। हमें तो बिल्कुल भी ऐसा लगता है तेल देख के सब्ज़ी में कि पूरा जी भर गया है। तो अभी यहाँ पे अच्छे से मैंने भूंज लिया था सभी को। उसके बाद मैंने 2 टमाटर कट कर लिए थे, तो टमाटर को डाल दिया है। उसके बाद डाल देते हैं बेसिक से सभी मसाले, तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, गरम मसाला, बस यही सब मसाले डाल दिए हैं मैंने। थोड़ा सा मैंने इनको भूंजा है और उसके बाद मैं पानी डाल दूंगी इसमें क्योंकि मसाला जल जाएगा अगर पानी नहीं डालेंगे। और दोस्तों, आलू हों आपके पास तो आलू ज़रूर डालिएगा, या तो फिर जो बरी होती हैं, मेथौरी होती हैं दाल वगैरह की, वो डाल सकते हैं फ्राई करके। पर हमारे यहाँ ना ही तो बरी थी और नहीं, बरी मैंने डाली हैं इसमें, बरी थी हमारे पास, लेकिन आलू नहीं थे तो फिर मैंने आलू नहीं डाले हैं इसमें। लेकिन आलू डाल दो तो अच्छा लगता है थोड़ा सा खाने में। तो यहाँ पे आप घोर लेते हैं बेसन। तो बेसन को पहले धीरे धीरे पानी डाल के घोरना है। और गर्मियों में बिल्कुल सादा सिंपल से कम तेल वाली चीज़ें, तेल तो इसमें पड़ा है पर तेल नहीं दिखता है ये वाली सब्ज़ी में। और कोई कोई बेसन का मीड़ा बना लेता है, तो मीड़ा और ये सब एक ही रहता है, पर ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे खाने में। हमारे घर में गांव के साइड अक्सर ये सब चीज़ें बनती रहती हैं क्योंकि गांव में हरी सब्जियां होती तो हैं, पर कभी कभी ज़्यादातर ये सब सब्जियां ज़्यादा बनाई जाती हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे मसाला पकने के लिए जो छोड़ दिया था, मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, टमाटर भी गल चुके हैं। तो मैंने जो बेसन घोरा था वो डाल दिया है मैंने इसमें। और इसमें अभी काफ़ी पानी जाएगा क्योंकि बेसन बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। अगर ऐसे चाहिए तो जैसे थोपा बनाते हैं उसके लिए ये ठीक है, पर मैं कढ़ी की तरह बना रही हूँ बेसन का लपटा, तो मुझे थोड़ा सा पतला ही चाहिए इसको। तो मैंने इसमें और पानी डाला था बाद में क्योंकि मुझे गाढ़ा लग रहा था और इसको पकाना पड़ता है अच्छे से काफ़ी टाइम तक। तो यहाँ पे आ गया है दूध। तो दूध आज पैकेट वाला ही आया है क्योंकि डेयरी पे था नहीं, तो इसलिए पैकेट वाला ही लेके आए हैं। तो आज मन कर रहा था चाय पीने का सुबह सुबह, क्योंकि अब थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक चल रही है, तो मतलब मन करने लगता है कहीं कुछ खा लो, कहीं कुछ पी लो। तो बस यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी, पर चीनी हमारे यहाँ थी नहीं,
तो अभी हस्बैंड जी चले गए थे चीनी लेने के लिए। यहाँ पे हमारे लपटा की सब्ज़ी भी तैयार हो गई है बनके। तो गांव के देसी स्वाद में बनाया बेसन का लपटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि जब भी हम घर जाते हैं अम्मा ऐसी चीज़ें ही बनाती हैं, गांव जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं मुझे खाने में ये सब चीज़ें। तो अभी मैंने धनिया कट कर लिया है बारीक बारीक, इसमें अभी डाल देंगे थोड़ा सा डाल देंगे, जब पक जाएगी तब डालेंगे इसमें धनिया, पूरा डाल देंगे। तो अभी ये अच्छे से पक चुका है। काफ़ी टाइम तक मैंने पकाया है, अच्छे से पका लो तो नुकसान नहीं करता है। और यहाँ पे हस्बैंड जी चीनी लेके भी आ चुके हैं। तो चाय में चीनी नहीं पड़ी है क्योंकि चीनी थी नहीं, तो इस वजह से मुझे बाद में याद आया तो अभी डाल देते हैं। तो बनाएंगे चारों लोगों के लिए। बेटियाँ भी जग चुकी हैं, वैसे डेली नहीं बनती है हमारे यहाँ, लेकिन मन कर रहा था तो इसलिए मैंने बना ली है। तो अभी यहाँ पे सुबह सुबह इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी खाना बनाते टाइम, तो मैंने फटाफट कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। बाद में मैंने सीधा रोटियां सेक दी क्योंकि हस्बैंड जी को लेट भी हो रहा था ड्यूटी जाने के लिए। तो मैंने कहा चलो जल्दी से कर लेते हैं, तो उनको भी थोड़ा जल्दी चले जाएंगे क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है, शाम को जल्दी आ जाते हैं फिर। तो अभी यहाँ पे जो भी बर्तन निकले थे, सुबह का काम अगर लगे हाथ कर लो तो निपट जाता है जल्दी, वरना पूरे दिन लगे रहो तब भी काम नहीं निपटता है। जैसे ही मैं खाना बना के निपटती हूँ, बर्तन वर्तन झाड़ू पोछा मैं सारा काम एक साथ रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि पूरे दिन इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा उमस होने लगी है, तो मुझे उलझन होती है थोड़ा सा। दवा खा लेते हैं तो फिर मुझे ना कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता है, इतनी ज़्यादा नींद आती है इतनी ज़्यादा दवा से। तो फिर मैं इसीलिए सुबह सुबह ही काम में जुट जाती हूँ। जैसे ही उठती हूँ बच्चों को जगाती हूँ, उसके बाद जुट जाती हूँ काम पर। तो यहाँ पे बेड को भी अच्छे से सेट कर लेते हैं, क्योंकि रात में लेटते हैं ये लोग तो चद्दर अद्दर सब खिसक जाते हैं। बेड इस पर गद्दा नहीं है ना, तो और जल्दी ये चद्दर इधर उधर हो जाता है। तो अभी तन्नू हमारी मदद करवाने लगी है थोड़ा सा। तो तन्नू तो करवा लेती है पर कब्बो नहीं करवाती, कब्बो वीडियो शूट कर रही है, लेकिन तन्नू की बात अलग है, वो मेरा हाथ बैठा लेती है काम में। और एक दीदी जी ने कमेंट किया था कि मुझे इतने दिनों से कब्बो की, तन्नू की, आपकी मतलब बहुत मिस किया उन्होंने। तो दीदी जी आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू, धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जो कि कोई तो है ऐसा जो मतलब याद करते हैं, वरना मेरा तो बहुत बुरा हाल था। मैं इतनी ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। मैं अपने दिल की बात सच बताएं आप लोगों से बता रही हूँ। मैं बस ये कहती थी कि मैं अब नहीं बचूँगी, मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अब तो मैं कम से कम मैंने 5 दिन दवा खाई है, उसके बाद मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है बनाना। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, आराम लग रहा था। तो ये वाला चद्दर मैंने निकाल दिया है धुलने के लिए। और यहाँ पे रात में इतनी तेज़ आंधी आई थी, इतनी तेज़ी से, तो पूरा मतलब घर गंदा हो गया था, क्योंकि टीन पड़ा है तो थोड़ी बहुत सांस तो रहती ही है, और फिर भी कितना भी करो धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने बेड को साफ़ कर दिया है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे ये वाली भी पटिया डेली ही पहुँचते हैं ये तो, लेकिन रात में कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था घर। तो यहाँ पे मैंने कहा अच्छे से रगड़ के साफ़ करेंगे पानी से। तो लगभग यहाँ पे सारा कुछ मैंने साफ़ कर लिया था, यही वाला पटिया बचा हुआ था। और उसके बाद अभी आ चुके हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ पे भी 2 दिन से मैंने धुलाई नहीं की थी, पोंछा लगा देते थे, पर रात में बहुत तेज़ जैसे हवा चली है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल हो गई है, और ऐसे पोंछे से साफ़ नहीं हो पाती है ढंग से। अगर झाड़ू से कर देते हैं बढ़िया रगड़ के तो अच्छे से साफ़ हो जाता है घर, और गंदा भी नहीं लगता है ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दिन में हमारे यहाँ दोपहर में अक्सर लाइट चली जाती है, करीब
दो घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। कहने को सिटी लाइट पड़ी है, लेकिन फिर भी दोपहर में लाइट कट कर देते हैं, पता नहीं क्यों। एक तो तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं तो लाइट ऑटोमेटिक चली जाती है, तो बहुत ज़्यादा भड़बड़ा जाते हैं। और सच बताएं, इतना गर्मी हमको वहाँ नहीं लगती है गाँव की साइड जितना यहाँ पे लगती है। यहाँ पे बिना कूलर पंखा के नहीं रह सकते, क्योंकि टीन पड़ा है और पेड़ पौधे भी कम हैं यहाँ पे, तो दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्म आता है जब लाइट चली जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जैसे हम धुलाई कर देते हैं तो यहीं पे हम लेट जाते हैं तो ठंडक लगती है, आराम से लेटे रहते हैं बच्चों के साथ। तो यहाँ पे अभी मैंने दोनों बेटियों को लगे हाथ नहला दिया था। मैंने कहा जैसे कि थोड़ा बहुत दिन में रेस्ट कर लेते हैं, फिर इनको भी कोचिंग का टाइम हो जाता है शाम को, फिर घर पे ही पढ़ती हैं तो टाइम तो देना ही पड़ता है 1 घंटे के लिए इनके लिए। तो कब्बू की भी बाल चोटी हो गई है, तन्नू की भी हो गई है, बस कपड़े पड़े हैं निचोड़ने के लिए। बाकी कपड़े अपड़े धुल के तो मैंने रख दिए हैं। और लगे हाथ हम भी अपने बाल सुलझा लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीत गए हैं। 2 दिन से मैंने बाल नहीं खींचे थे अपने, तो अभी बाल हमारे झड़ना बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम टूट रहे हैं। लेकिन सबसे मेन दिक्कत हो गई है, जो तेल मैंने यूज किया है वो तेल मार्केट में कहीं भी नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, तो मैंने दूसरा तेल डालना यूज कर दिया है। मतलब है वही कंपनी का, सिर्फ उसमें एक चीज़ की कमी है। अब देखते हैं झड़ते हैं कि नहीं, आगे पता चलेगा, वरना वही वाला तेल हम मंगवाएंगे, कैसे भी मंगवाएं। लेकिन अभी तो दूसरा यूज करने लगे, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा बीच बीच में मैंने तेल नहीं डाला 15 दिन तक, तो झड़ने लगे हैं। तो अभी सारा काम हो गया है रेडी, बस चलते हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले कपड़े निचोड़ के डाल देंगे, क्योंकि कपड़े फिर पड़े रहेंगे शाम तक। अगर लेट जाते हैं तो फिर उठने का मन नहीं करता है। और अभी घर काफ़ी ठंडा रहा है, क्योंकि 7 बजे जैसे काम शुरू कर दिया था, 6 बजे उठे थे। उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे तक हमारा पूरा काम रेडी हो जाता है। और जो कपड़ों का पानी था वो मैंने डाल दिया यहाँ ईंटों पे, क्योंकि भूसा उड़ उड़ के आया है तो बहुत ज़्यादा उड़ रहा था आगे की साइड। और अभी दोनों बेटियों की चल रही है पढ़ाई, तो मैंने कहा चलो यहीं पे खाना रख लेते हैं। बेटियों ने खाना खा लिया था सुबह, पर जब भी हम खाना खाते हैं तो दोनों हमारे साथ बैठ जाती हैं खाने के लिए। तो मैंने तो खाना खा लिया था, जल्दी ही खा लेते हैं, 1-1.5 रोटी खपती है, ज़्यादा खाना नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि गर्मी पड़ रही है और बीमार बने रहे तो झेल नहीं पा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने सोचा चलो आप लोगों के सामने ही दवा खाएंगे। नहीं, बहुत से लोग तो सोचेंगे कि पता नहीं बीमार हैं कि बनती हैं। तो यहाँ पे ये दवा बहुत ज़्यादा बेकार लगती है खाने में, और आयुर्वेदिक दवा है तो बहुत ज़्यादा कड़वी दवा है, बहुत उलझन होती है। मुझे इतना ऐसा लगता है कि खाना पूरा उल्टी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कड़ू है और बहुत अजीब सी स्मेल है इस दवाई की। तो अभी मैं पीने में लगी हूँ, मैंने कहा पी लेते हैं। जो लास्ट पे दवा पी रही हूँ ये दवा बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे लगता है कितने जल्दी ख़त्म हो जाए, 15 दिन की दवा थी, लेकिन मजबूरी में खा रहे हैं। मैं दवा जल्दी नहीं खाती हूँ, मैं ज़्यादातर अगर मुझे आराम लग जाता है तो मैं दवा फिर नहीं खा सकती हूँ। लेकिन अब ऐसी दिक्कत हो गई है मुझे कि मैं दवा बिना खाए नहीं रह सकती। अगर दवा 2 दिन नहीं खाएंगे तो मेरी हालत बिगड़ जाएगी। तो अभी यहाँ पे मैंने बोतल रख दी है फ्रिज में, एक ही बोतल लगाते हैं। मुझे मना किया ठंडा पानी पीने से, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मिला लेती हूँ ठंडा, थोड़ा सा ये जो रखा रहता है वो डाल लेते हैं, मीडियम पीते हैं। और कपड़े भी डाल देते हैं सुखाने के लिए, तो ये भी सूख जाएंगे, वरना शाम तक रखे रहेंगे। वैसे दोपहर में मैं कपड़े कम सुखाती हूँ, क्योंकि दोपहर में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है बहुत ज़्यादा, तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। पर अभी 3 बजे का टाइम हो रहा है करीब, तो मैंने कहा डाल देंगे तो सूख जाएंगे, जल्दी ही सूख जाएंगे। धूप अच्छी खासी वैसे ही निकल रही है, और सच बताएं सर्दियों में धूप देखने के लिए तरस जाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा हमारे आंगन में धूप नहीं आती है, पर अब इतनी तेज़ी से धूप लगती है कि मुझे चारों तरफ पर्दा डालनी पड़ती हैं धूप के कारण। तो अब लग रहा है जैसे बरसात हो जाए तो थोड़ा सा मौसम ठंडा जाएगा, और बरसात होने का तो नाम ही नहीं ले रही है। थोड़ा बहुत रात में हुई थी एक दिन, पर जब से नहीं हुई है बरसात, तो अभी मेरा काम हो गया है पूरा
रेडी। तो दोपहर का टाइम हो रखा है, काफ़ी 3 बज गए हैं दोपहर का, क्या धीरे धीरे। तो अभी यहाँ पे बच्चों की चल रही है पढ़ाई, कब्बों का होमवर्क हो रहा है, मतलब होमवर्क याद करने के लिए जो दिया है वो याद कर रही हैं। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द।